वो 1.2 1.3 पे आ चुका हुआ था, मगर ये गुज़िश्ता दिनों में ये तेज़ी से बढ़ के अब ये 4 पे आ गया, जो कि बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। और इस्लामाबाद में तो ये तकरीबन 5 प्लस हो गया हुआ है। तो ये बता रहा है कि अगर हम लोगों ने फौरी तौर पे जो है इक़दामात को मज़ीद सख्त ना किया तो ये कोरोना केसेस जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। तो इसके लिए जो डेली बेसिस के ऊपर एनसीओसी के पास डाटा आता है पूरे मुल्क से, और उसके अंदर हॉट स्पॉट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, और उसकी रोशनी के अंदर ये स्मार्ट लॉकडाउन्स जो हैं वो लगाए जाते हैं कि जिस एरिया में एक स्पेसिफिक नंबर से ज़्यादा केसेस पॉजिटिव हो जाएं तो वहाँ पर फिर उन एरियाज को क्लोज कर दिया जाता है। और जैसे कि आप अभी खुद बता रहे थे कि पंजाब में तकरीबन 830 मकामात जो हैं वो हॉट स्पॉट्स जो हैं वो डिक्लेयर हो गए हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में और बाकी सूबों में भी जो है वो ये चीज़ें जगह आइडेंटिफाई की जा रही हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम मामला है और वो ये कि ये एनसीओसी का डेटा जो है ये डिपेंडेंट है, और ऑब्वियसली इसका और कोई तरीका भी नहीं हो सकता उन टेस्ट्स पे जो लोग करवा रहे हैं, लेकिन अवाम में अभी तक टेस्ट्स के हवाले से कुछ हिचकिचाहट है, लोग कतरा रहे हैं। उन्हें लगता है अगर वो टेस्ट में पॉजिटिव हो जाते हैं तो उसके बाद शायद वो अपने मामूलात ज़िंदगी उस तरह से रिज्यूम नहीं कर पाएंगे और ये बीमारी आके चली जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये रवैया कैसा है? नहीं जी, ये रवैया मैं समझती हूँ कि मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर किसी को अपने अंदर कोई थोड़े से भी सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो उसको फौरी तौर पे रिपोर्ट करना चाहिए और फिर उसको अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए, क्योंकि वो खुद तो हो सकता है कि माइल्ड सिम्टम्स का शिकार हो, जैसा कि बहुत सारे लोगों को माइल्ड सिम्टम्स होते हैं या बहुत से एसिम्टोमेटिक भी होते हैं, मगर वो शायद किसी ऐसे को इन्फेक्ट कर दें जिसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो और उसकी ज़िंदगी जो है वो खतरे में पड़ सकती है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि अगर किसी को अपने ऊपर शक हो या उसकी फैमिली के अंदर अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसको फौरी तौर पे रिपोर्ट करना चाहिए और अपने भी टेस्ट कराने चाहिए, ताकि इस वक्त जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, यानी कि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उसके इर्द गिर्द के लोगों की ट्रेसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। बिल्कुल, किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए और टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। अच्छा नौशीन साहिबा, ये बताइएगा कि जिस तरह से केसेस अब बढ़ रहे हैं तो क्या अस्पतालों में भी कोई अलर्ट जारी किया गया है? देखिए जी, हॉस्पिटल्स तो मैं समझती हूँ कि गुज़िश्ता कई महीनों से अलर्ट पर ही हैं, मगर चूंकि कोविड पेशेंट्स जो हैं उनकी तादाद खत्म हो गई थी, बहुत सारे हॉस्पिटल्स खाली हो गए थे, वार्ड्स बिल्कुल वैकेट हो गए थे, कोई फ्रेश केसेस नहीं आ रहे थे, तो डॉक्टर्स की ड्यूटीज़ जो थी वो दूसरी जगहों पे लग गई थी। मगर अब दोबारा से जो है वो रोस्टर्स जारी कर दिए गए हैं कोविड, और इस वक्त तकरीबन मुल्क के 735 हॉस्पिटल्स के अंदर कोरोना पेशेंट्स जो हैं वो ज़ेरे इलाज हैं। तो कोरोना वार्ड्स मौजूद थे, यहाँ पर डॉक्टर्स की ड्यूटीज़ दोबारा से रीअसाइन कर दी गई है और हॉस्पिटल्स बिल्कुल अलर्ट के ऊपर हैं इस वक्त, जो तमाम कोरोना के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बिल्कुल इस वक्त तैयार है। डॉक्टर साहबा, अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या अगर कोविड का फैलाव जून जुलाई वाला होता है या मई जून वाला होता है तो इस सिलसिले में अब अगर लॉकडाउन की तरफ जाती है बात, तो क्या बिजनेसेस उससे मुतासर होंगे या तालीमी इदारे? सबसे पहले लॉकडाउन में क्या तरजीहात होंगी? देखिए जी, तरजीहात हुकूमत की बहुत वाज़ेह है कि हम इकनॉमिक एक्टिविटी को मिनिमम सफ़र कराना चाह रहे हैं, क्योंकि इकनॉमिक एक्टिविटी, मगर अब लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये वायरस जो है अब ये इट इज़ हेयर फॉर सम टाइम टू स्टे, और हमें इसके साथ जीना सीखना है, और इट इज़ पॉसिबल। अगर आप एहतियाती तदाबीर को अपनाएंगे तो उसके साथ साथ आप रोज़मर्रा के मामूलात जो हैं एक SOPs के अंदर रह के उसको जारी रख सकते हैं। तो हुकूमत की तरजीह यही है कि हम लोग इकनॉमिक एक्टिविटी को मिनिमम सफ़र कराए बगैर जो है हम लोग SOPs को फॉलो करवाएं, ताकि जो इकनॉमिक एक्टिविटी है वो जारी रह सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और इस हवाले से बता रही थी, वो कह रही है कि ये कहा जा रहा है कि इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो सफ़र ना करे, लेकिन शफात सबसे ज़रूरी बात ये कि हम लोग खुद एहतियात करें, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत की है कोरोना को कंट्रोल करने में और यहाँ तक हम लेकर आए हैं कि पूरी दुनिया में जो सूरत हाल है, पाकिस्तान में वैसी सूरत हाल नहीं है, हम दोबारा उस तरफ नहीं जाना चाहते। एग्जैक्टली जी। और